आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते। दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, दुनिया में किसी भी, यार आप जिस जगह पे भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप कनाडा में हैं, आप फ्रांस में हैं, आप यूरोप में हैं, जर्मन में हैं, यार आप बेशक पाकिस्तान में हैं, हिंदुस्तान में, कश्मीर में हैं, बेलगाम में हैं, जहाँ जहाँ भी यार आप हैं, यार आप पे फ़र्ज़ है, अगर आप जिसके पास ये वीडियो आ गई है ना, इसको ज़रा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यार यही आप मेरी मदद कर सकते हैं। लेकिन आज जो कुछ मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ ना, आपको यार पता तो है, हमारे चैनल का नाम DGA BKK 2020। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना वो आप पे है, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, लेकिन शेयर भी ज़रूर कर दें अगर आपको ये अच्छी लगे तो। लोग कहते हैं यार अच्छी बात को शेयर करना एक सदका जारिया होता है, एक मज़हब में एक जो है वो इस्लाम वाले वो कहते हैं। तो यार आप ये बात समझ लें, अगर आपको अच्छी लगी है, शायद किसी के काम आ जाए। हम इस व्यू से देख लेते हैं, इस POV से देखते हैं कि यार शायद किसी के काम आ जाए। आज जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना जी, ये ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी ही लोग जो पीछे ना बैकफुट पे चले जाते हैं, यानी वो करते हैं इन बिशपों के ऊपर। किसी के भी ये जो माफियाज नहीं है, ये डिफरेंट, ये रोमन कैथलिक के, चर्च ऑफ पाकिस्तान का, FGA का, PGA का, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान के अंदर ना। आज भी हम इन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वो इनके खिलाफ जाते हैं अदालतों में, थानों में, लेकिन फौरी तौर पर वो कुछ ना कुछ जब उनको मिलता है तो जनाब फौरन वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी बैकफुट पे चले जाते हैं। आज जो जनाब आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एक कराची के कुछ लोगों ने, ये चर्च ऑफ पाकिस्तान का जो मॉडरेटर है ना जी, जिसको बिल्कुल सुना है कि कोई 5-6 माह उसके बकाया बचते हैं उसकी एज के हिसाब से, कि भाई उसके बाद उसने रिटायर हो जाना है, लेकिन उसकी ये कोशिश है भी जो कुछ को बचा है वो हर चीज़ बेच के या ले या उसके नाम कर दी जाए, तो वो फिर छोड़ेगा। पता नहीं अभी छोड़ता भी है कि नहीं, ये भी एक अंदेशा है। तो ये एक इजलास जनाब हुआ था जो लाहौर के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने जनाब एक नोटिस मिला है, इनको लीगल नोटिस जारी किया गया है एक बैरिस्टर की तरफ से कराची से। तो वो उसकी तफसीलात जो हैं, जो उसकी डिटेल्स हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के सारे जो बिशप हैं, इनमें अक्सरियत है, इनके ऊपर उन्होंने ये नोटिस जारी किए हैं। तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि वो नोटिस क्या है। और ये सुना है कि जनाब आज़ाद मार्शल रात से पता नहीं किसी अमेरिका में, कनाडा में, किसी मुल्क में फिर भागे हैं, या किनको कोई खबर है, या वो रेस्ट होने जा रहे हैं, या उनके ऊपर कुछ हो, चूँकि जो जितनी जायदाद थी ना जो इसने बनाई है ओपन डोर से, गैफकॉन से, वो सारी की सारी उसके अपने नाम है, ज़ाती नाम है। हो सकता है किसी को गैरत आ गई हो, किसी एजेंसी ने नोटिस कर लिया हो। पाकिस्तान की एजेंसियां तो नहीं करती, उनको तो माल चाहिए होता है ना। किसी फॉरेन ने, किसी ने एजेंसी ने कहा हो यार ज़रा बताओ क्या तुम्हारे पास, चूँकि उसने कभी भी, उसने ओपन डोर का पैसा कभी किसी परसिक्यूशन क्रिश्चियन फैमिली को नहीं दिया, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक है। चूँकि हम एक बहुत, हमें कुछ 10-11 साल से हम यही काम कर रहे हैं कि हमारे रिफ्यूजीज, असाइलम सीकर जो हमारे परसिक्यूटेड हैं दुनिया में, हम उनको देखते हैं। तो लेकिन अभी तक हमें नहीं पता, एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें उसने मार्शल ने, आज़ाद मार्शल ने, बाबा सप्पा वाला, वही जो रायबन डायसिस का जो बिशप भी है और मॉडरेटर भी है चर्च ऑफ पाकिस्तान का, फ्रॉड ये सारे ना उनकी गैंग है। तो खैर जी, ये नोटिस हुआ जी, सीनियर बिशप साहबान को आईनी खिलाफ वर्जियों पर लीगल नोटिस जारी। वो आइन की तो उनके पास तो आइन का तो आइन पता नहीं किसका नाम रखा हुआ है, अपनी मन मर्जियों का नाम उन्होंने आइन रखा हुआ है, यानी जो अपनी बदमाशियां करते हैं, फ्रॉड करते हैं, उसका नाम उन्होंने आइन रखा हुआ है। चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहबान को गैर आइनी इजलास पर लीगल नोटिस जारी। लो जनाब, की लीगल नोटिस जी, चर्च ऑफ पाकिस्तान के बिशप साहबान को गैर आइनी इजलास पर नोटिस मसूल, उन्होंने वसूल कर लिया है, यानी मसूल हो गया। क्या जी, कराची पाकिस्तान 24 अप्रैल 2025 चर्च ऑफ पाकिस्तान के कई सीनियर बिशप साहबान को एक कानूनी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें एक मुजवजा इजलास की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया है और दावा किया गया है कि मुतअद्दिद इकदाम चर्च के आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। यानी जितना भी कुछ हो रहा है ना जी, आइनी तो आज तक वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। ये भी देख लें, चर्च ऑफ पाकिस्तान की तारीख ऐसी है कि वहाँ आइनी कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और आज भी यही सूरत हाल चल रही है। ये नोटिस बैरिस्टर फहद हुसैन सजान मलाक एंड कंपनी की जानब से जनाब अदनान बेंसन, जनाब जवेद M गिल और जनाब मैकलन
दास की तरफ से जारी किया गया है। नोटिस में 25 अप्रैल 2025 को शाम 4:30 बजे लाहौर में मुनक्कद होने वाले हाउस ऑफ बिशप या बिशप काउंसिल व जनाब बिशप काउंसिल नामी इजलास पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। नोटिस मसूल करने वालों में जनाब कौन कौन साहबान जी, ये बिशप साहबान कौन है, और इनके साथ एक और भी है जो और नहीं होता, और खुर्रम शहजाद सियालकोट वाला, वो जो बहुत, अब पता नहीं वो उसकी बहनें जो ले गया था कि बिशप, फिर बताएंगे नेक्स्ट आपको, आप काफ़ी जानते भी हैं। जनाब शहजाद खुर्रम शामिल है जो खुद को सेनेट के सेक्रेटरी के तौर पर ज़ाहिर करते हैं, यानी कि सेनेट का सेक्रेटरी ही नहीं है, लेकिन वो कहता है जी मैं हूँ, क्योंकि वो एक बिशप के साथ है। और बिशप भी ऐसा, खुदा माफ़ करे यार, अब क्या बताएं यार, सियालकोट वाला जो बिशप है। अच्छा जी, आगे इनकी फ़र्क, ये जो लोग हैं ना जिन्होंने क्या कहा है, फ्रीकैन का मरकज़ी इतराज़ ये है कि मज़कूरा इजलास गैर कानूनी है क्योंकि चर्च ऑफ पाकिस्तान के आइन में हाउस ऑफ बिशप या कौंसल के क़याम की कोई शक मौजूद नहीं है। वो कहते हैं ये कोई शक ही नहीं है, कोई आइन का कोई हिस्सा ही नहीं है, ये कोई लॉ है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन इन्होंने फिर एक इस नाम से बना के बिशप हाउस ऑफ बिशप या काउंसिल के क़याम की कोई शक मौजूद ही नहीं, लिहाजा इनके मुताबिक इस इजलास में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई इब्तदा ही से कलदम करार दी जानी चाहिए। इसको कलदम करार दे दे, नल एंड वेल कर दे, नल एंड वेल कर दे। तो वो कह रहे हैं जो शुरू में इसको कर दें। नोटिस में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि चर्च की अहम शख्सियात को इस इजलास में शिरकत की दावत नहीं दी गई, जिनमें लाहौर डायसिस के वो बिशप भी शामिल हैं जिनके इंतखाब को अदालत ने बरकरार रखा है, और वो रिटायर्ड बिशप साहबान भी जो अब भी सेनेट के रुकन की सियासी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ये भी एक फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये भी देख लें, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई बिशप तो उठ गए जनाब, नहीं है, रिटायर हैं, लेकिन सेनेट में वो मौजूद हैं। तो यार ये कैसी रिटायरमेंट इनकी होती है, कहाँ जाते हैं ये? तो जाते ही नहीं, ये छोड़ते ही नहीं, जो कि लाखों डॉलरों पाउंडों का खेल होता है ना, यूरो का खेल होता है, तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होने देते। अगर जिंदगी ख़त्म हो जाए, सानू सेनेट जो कोई ना कटे, सानू कोई बिशप तो ना डावे, ये इनका मतलब होता। तो यार लख दी लानत भी सारियां दी एक ते नहीं। जिन्होंने नोटिस जारी कराया उन्होंने भी गौर सुनो, वो किधर पक्ष मारन डे ने, वो की सोचते पे ने। इसके अलावा नोटिस के मुताबिक इजलास का एजेंडा ऐसे मामलात पर मुश्तमिल है जो सिर्फ जनरल सेनेट या इसकी एग्जेक्टिव कमेटी के दायरा अख्तियार में आते हैं। कानूनी नोटिस में अदालत के फैसलों की खिलाफ वर्जियों का जिक्र भी किया गया है, खुसूसन कराची और बलोचिस्तान की डायसिस में मुतनाज़ा इंतखाबात के सिलसिले में। इसके साथ साथ चर्च में मौजूद बाज़ अहदेदारों की कानूनी हैसियत पर भी सवालात उठाए गए। भाई वहाँ है कौन? सारे ही गैर कानूनी हैं। अब इतने साल बिशप सादिक डैनियल गुजार बैठा है, वो भी गैर कानूनी। ये फ्रेडरिक जॉन भी गैर कानूनी। ये लाहौर वाला वो जो क्या लड्डू है, बिशप लड्डू, ये भी गैर कानूनी। और इसके तहफ़्फ़ुज़ में वो आ रहा है, नहीं करें, ये जो टीम है जिसने ये नोटिस जारी कराया है, ये भी ज़रा गौर करें। इनको कानून, आयन या कोई इंसानियत या इंसाफ या जस्टिस नाम से कोई ये लोग वाकिफ़ नहीं है, और ना ही ये चर्च ऑफ पाकिस्तान के किसी आयन से वाकिफ़ है, और ये खुद साख्ता चीज़ें कर रहे हैं। और देख लें जनाब, जब से चर्च ऑफ पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया है तब से ऐसा ही हो रहा है। ये 1973 में 5 में जब भी ये मार्ज वजूद में आया था, जब ये माइकल नज़ीर अली भी आपको याद है रायबंड डायसिस का बिशप बना था, और कुछ इस तरह बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं चलने दिया था, चूँकि इनके हाथ में ये सारे चर्चों में ये बैठे हैं, स्कूलों की कमाइयाँ ये खाते हैं। तो यही एक फ्राडियों की पूरे पाकिस्तान में चर्च ऑफ पाकिस्तान की गैंग है जो ये हरकत करती है। ये पेशरफ्त चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक संगीन दाखिली तनाज़ा की निशानदेही करती है जो कलीसियाई तर्ज हुक्मरानी, आइनी तकाज़ों और क़यादत की कानूनी हैसियत पर बुनियादी सवालात को जन्म देती है। ये देखिए जनाब, आखिरकार क्या कहना है जी, कहाँ टकराएंगे ये लोग, क्या करेंगे? यही होगा कि अब वो जितनी कुछ जायदादें रह गई हैं अपने नाम से वो करवा लेंगे, लीगल उनको कर लेंगे। पहले भी मैंने आपको बताया कि आज़ाद मार्शल ने, चूँकि जब ये सारी जो जायदाद है उसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके ज़ाती नाम है, कोई चर्च का उसमें अमल दखल नहीं। जब ये अभी रिटायर होगा तो ये सारी चीज़ें उसी के पास ही रहेंगी, वही मालिक है। तो फिर वो निकलेंगे कहाँ, जाएंगे किधर? उसके बच्चों को मिल जाएंगी, उसकी बेटी को मिल जाएंगी, उसके दामाद को मिल जाएंगी। तो यार ये चीज़ें हैं भाई। नोटिस जारी हो गया, अभी देखिए क्या एक, जब हमें समझ आएगी, बातें आगे बढ़ेंगी, ये डेवलपमेंट क्या होती है
कि आखिर ये नोटिस जारी क्यों करवाया गया है, और ये ज़ाद मार्शल का उसने करैक्टर क्या है, क्या और वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान छोड़ गया है, अभी ये भी एक हम तक अभी कंफर्मेशन आनी है। लेकिन बहुत अफसोस है, ये जो कुछ हो रहा है चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इंतहाई वो अपनी जलालत की आखिरी हदों को छू रहा है। और इस तरह बुरा वक्त पाकिस्तानी बेचारे जो क्रिश्चियन है चर्च ऑफ पाकिस्तान में, रोमन कैथोलिक में और दूसरों में, अभी बहुत बड़ा इन बेचारों को मजीद इनके ऊपर ही परसिक्यूशन होनी है, और इन्होंने कभी परसिक्यूशन की लोगों की मदद नहीं करनी। देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज रोशन को दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।